ये वारासिवनी शहर है, चुनाव कब के गुजर चुके हैं, फैसला कब से आ चुका है। पर यहाँ की सियासत में वो तासीर है कि हरदम ऐसा लगता है कि माहौल अब भी सियासी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ की फिजा में, यहाँ के माहौल में क्रेडिट की राजनीति जमकर हो रही है। किसी को तकल्लुफ इस बात से है कि वो मैं की राजनीति कर रहा है और किसी को तकलीफ इस बात से हो रही है कि वो क्रिकेट का खिलाड़ी नहीं है, फिर क्यों वो राजनीति के मैदान में रन बनाने की बात करता है। वो बार बार बताने का प्रयास करते हैं कि मेरा प्रयास था, मैं लाया था, मैं किया था। अब उनका मैं अभी भी खत्म नहीं हुआ है, उनका मैं अभी बना हुआ है। ये बार बार बोलते हैं कि मैदान में रह के जो मैदान में रहेगा वही रन बनाएगा, तो ऐसा नहीं है। क्रिकेट तो तुमने कभी खेले नहीं, क्रिकेट का तो मैं खिलाड़ी रहा हूँ। एक और भाजपा के वो नेता है जो अपने चेले से यानी कि विक्की पटेल से विधानसभा के चुनाव में शिकस्त झेल चुके हैं, लेकिन माननीय है कि हार मानने को अब भी तैयार नहीं है। तो दूसरी ओर कांग्रेस के वो नेता है जो अपने गुरु को अभिमानी बताकर, फरेबी बताकर और धोखेबाज बताकर विधायक तो बन गए हैं, पर सियासी अनुभव का अब भी तकाजा है। लेकिन हमने अभी ITI वारासिवनी खैलंजी में तो ये 51 ब्लॉकों में आए हैं, जिसके लिए मैंने प्रयास किया था। मेरे पास सारे पत्र हैं, शिवराज सिंह चौहान जी को लिखा था मैंने। लेकिन हमने ये कहा कि भाई अगर आपने 100 बिस्तर 50 बिस्तर का हॉस्पिटल लाया करते हैं, आपने ITI लाया, तो आपने मुख्यमंत्री को कब पत्र लिखा है? पत्र तो बताएं आप कि मुख्यमंत्री को आपने कब पत्र लिखा था। लेकिन हमारे विधायक जी के पास कोई पत्र रहता ही नहीं है। अन्य आयते में रहता, देखते हैं जो आ गया उसमें ठप्पा लगा। क्योंकि जनता जिताई, चुनाव जीतेगा। मैं कहा कि शिक्षा और चिकित्सा मेरी प्राथमिकता होगी। हमने चिकित्सा के क्षेत्र में काम शुरू किए, 14 नए डॉक्टर आए। वारासिवनी 100 बिस्तर का अस्पताल बनने वाला है, खैलंजी 50 बिस्तर का अस्पताल बनने वाला है। 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत हुए भी, साकड़ी में और झाड़गांव में। मैं कल गया था, 5 लाख रुपये दिया मैंने, यहाँ लोगों ने बोले तो उधर के हॉस्पिटल के सामने पेइंग वार्ड्स के लिए। 2 ITI सेंक्शन हुई, नए अभी कुछ नए काम और करने वाले हैं शिक्षा के क्षेत्र में। तो अभी पहली बार क्षेत्र में आम जनता शिक्षा और चिकित्सा की बात कर रही है, एक खुशी की बात है, रोजगार की बात कर रही है। ये पूर्व विधायक प्रदीप जायसवाल है। उन्हें इस बात का गुमान है कि वारासिवनी की पहचान उनकी वजह से है, उनके काम की वजह से है, और ऐसा कोई बड़ा काम अब क्षेत्र में बचा नहीं है कि उसे दूसरा कोई पूरा कर सके। वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ मैं 20 साल मैंने विधायक के तौर पर काम किया है, और जितना मैंने वहाँ काम किया है वो उल्लेखनीय है कि वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक काम हुए। आज ऐसा कोई बड़ा पुल नहीं बचा है, कोई बड़ा काम नहीं बचा है। चाहे बड़े हॉस्पिटल की बात करूँ, इंडिया स्टोरी की बात करूँ, 100 बिस्तर हॉस्पिटल की बात करूँ, मैं चाहे जितनी सड़कों की बात करूँ, सड़कों को तो जाल बिछा दिया अपने नगर पालिका क्षेत्र में। पूरा 40 साल पहले जो सड़कें बनी थी पूरा सड़कें बना दिया। अब स्विमिंग पूल का काम भी चालू हो गया वारासिवनी में। तो ये उल्लेखनीय था, ये बगीचे के रूप में मैंने वारासिवनी को सजाया मैंने। तो अब जो चूँकि मैं चुनाव हार भी गया, हारा मतलब जनता ने तो मुझे 46 वोट से जिताई है। अगर जनता के विधायक कहा जाए तो जनता के विधायक तो गुड्डा जायसवाल है आज भी। और मैंने जो चुनाव लड़ा अकेले वारासिवनी का नहीं था, पूरे जिले का टारगेट था। पूरे जिले का टारगेट गुड्डा जायसवाल था। पूरे जिले की ताकत लग गई, फिर भी मेरी जनता ने 46 वोट से चुनाव जिताई मुझे। लेकिन चूँकि OBC का मामला था, पोस्टल बैलेट में जो पेंशन वाले मामले को लेकर जो कर्मचारी नाराज थे, उसके चक्कर में चुनाव 984 वोट से हार गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्षेत्र के प्रति मेरी जवाबदारी खत्म हो गई। जिस बगीचों का मैंने 20 साल अगर मैंने सजाया है तो उसकी देखरेख आज भी मेरी जवाबदारी है। मुझे इस विधायक पर भरोसा नहीं। इनके कहने का मतलब चाहे जो हो, लेकिन सच तो ये भी है कि वारासिवनी की जनता ने अपना फैसला पहले ही सुना दिया है, और वो फैसला माननीय के खिलाफ है। भले ही माननीय की हार का अंतर बहुत ज़्यादा न हो, लेकिन हार तो हार है, और यही लोकतंत्र की ताकत है, यही जनता का विश्वास मत है, और यही जनता का सर्वोच्च निर्णय भी है, जिसका माननीय जायसवाल जी को एहसास तो है, लेकिन जाहिर करने से वो अब भी बच रहे हैं, और अपनी हार को जनता की भूल बताने का भरसक प्रयास भी कर रहे हैं। बहुत बड़ा झूठ जीते जनता के साथ ये अफवाह फैलाए, चुनाव में अफवाह फैलाए मेरे बारे में। ऐसा ये अफवाह फैला रहे विकास के मामले में। SDM कार्यालय स्वीकृति का कोई ABCD चालू नहीं है, तो स्वीकृत होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हमने मुख्यमंत्री के यहाँ से पत्र बुलाया, इनने 11 पत्र लिखे थे मुख्यमंत्री को। उन 11 पत्रों में कहीं भी ITI नहीं है, कहीं भी 50 बिस्तर का हॉस्पिटल नहीं है। ये 100 बिस्तर हॉस्पिटल का भी श्रेय लेते हैं खुद।
100 बिस्तर का हॉस्पिटल वाराणसी में 23 अगस्त 2023 जब मैं विधायक था, मंत्री था, तब स्वीकृत हो गया था 100 बिस्तर का हॉस्पिटल। अब टेंडर की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन उसका भी श्रेय ये मूल लेते हैं कि 100 बिस्तर के महीने ला, तो ये झूठ कौन बर्दाश्त करेगा। बस दिक्कत ये है कि मैं झूठ बर्दाश्त नहीं करता। पूर्व विधायक के इस बयान के कई मायने हैं, अर्थ भी अनेक है। वो भले ही यह मानने को तैयार न हो कि क्षेत्र में विधायक कोई और है, लेकिन सच तो यही है कि क्षेत्र के विधायक विक्की पटेल ही है, जिसे क्षेत्र की जनता ने इस बात का सर्टिफिकेट चुनाव में दे दिया है। इसीलिए तो विधायक विक्की पटेल ये कहने से जरा भी परहेज नहीं करते हैं कि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है। 23 के चुनाव में जनता ने ये अवसर मुझे दिया है और इसी के चलते अब मैं जनता के लिए बेहतर करने का प्रयास कर रहा हूँ। मुझे पूर्व विधायक के बारे में कुछ भी नहीं कहना है कि वो क्या कहते हैं और क्या करते हैं। मुझे तो अपना काम करना है जो जनता ने उसे सौंपा है। हमारे देश में लोकतंत्र है, हर 5 साल में चुनाव होते हैं। पिछले साल चुनाव हुए, जनता ने जनादेश मुझे दी और मुझे सेवा करने का अवसर दिया। और खुशी की बात यह है, भगवान के आशीर्वाद से जब से विधायक बने लगातार सभी क्षेत्र में हमारे विधानसभा में काम हो रहे हैं, क्योंकि मुझे जनता ने अवसर दी सेवा करने का। मैं नगर परिषद अध्यक्ष था, तभी मैं प्रयास किया था कि मेरा वाराणसी खूबसूरत हो, शानदार हो, सब सुविधाएं हो यहाँ। और मैंने 5 साल में नगर परिषद में करके दिखाया था। उसी जनता ने मुझे अवसर दी सेवा का 5 साल। तो मुझे अपना काम करना है, पूर्व विधायक के बारे में मुझे कुछ नहीं करना है वो क्या कर रहे हैं। मुझे अपना सर्टिफिकेट देना है, जनता मेरा सर्टिफिकेट देगी और मुझे मैं जनता को जवाब दूँ। मैं मतलब विधायक समझता हूँ, लगातार सुबह शाम भिड़ा हुआ हूँ, लोग जनता की सेवा करता हूँ, अधिकारी से मिलता हूँ, भोपाल जाता हूँ, मैं ज़्यादातर काम लाने का प्रयास करता हूँ, वाराणसी में कर रहा हूँ और उसमें मुझे लगातार सफलता मिल रही है। ये खुशी की बात है।